प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12 का ज्योग्राफी का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए 5 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे पे स्टैंड 100% नहीं, बिल्कुल 200% वायरल पेपर लेके आ चुके हैं भूगोल का। यही पेपर आपको 5 तारीख को देखने को मिलेगी एग्जाम हॉल में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जिसका कोड वगैरह लगा हुआ है, विषय कोड आपका 323 रहने वाली है। देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा, एनुअल लिखा रहेगा। ठीक है, जिसका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ए रहने वाली है। ठीक है, ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाले। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कुल प्रश्न कुल मूर्धीय पृष्ठ मतलब 40 ठो पेज रहेगा। पूर्णांक 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल प्रश्न की संख्या 96 ठो रहेगी। समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर से बता दें कि यही पेपर आपको 5 फरवरी को देखने को मिलेगी। ठीक है, 100% वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें हम आपको 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सहित आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, जिसको अच्छे से ब्लू या ब्लैक पेंसिल OMR शीट में भरना होगा। केवल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो चलिए आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसको अच्छे से मन से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही में से क्वेश्चन पूरा लड़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का याद रखिएगा कि माही बेसिन। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए मत याद कीजिएगा, उसका ये आंसर याद कीजिएगा। ठीक है, माही बेसिन अच्छे रहेगा आपके लिए। ठीक है, 2 नंबर सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा गंगा डेल्टा। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो जाए हमसे तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा किसका आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बाबा बुदन पहाड़ी है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा कर्नाटक में। इसका बिल्कुल प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का याद रखिएगा कि झारखंड हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो 5 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे जलवायु। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा जल प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहा 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हथकरघा उद्योग है। तो याद रखिएगा 7 का आपका हो जाएगा यहाँ पे कुटीर उद्योग है। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, एक दिन आपका समय बचा हुआ है। ठीक है, 8 नंबर उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। 8 का याद रखिएगा कि पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो 9 का याद रखिएगा कि नलकूप हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन 10 बोल रहा है, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। तो 10 का याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा लिलगनाइट। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि 100% आपको वायरल पेपर बता रहा हूँ। यही पेपर आपको 5 फरवरी को देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको बस एक दिन का टाइम बच गया, आप लोग सभी लोग याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किस में केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो 11 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा कर्नाटक। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 नंबर 12 बोला जा रहा है क्या बेलाईडीला लोह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो 12 का याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में। इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रहा 13 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है। तो याद रखिएगा 13 का हो जाएगा उड़ीसा में। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो 14 का याद रखिएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 15 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है। ठीक है, 15 का याद रखिएगा 1106 व्यक्ति पर
वर्ग किमी। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। ठीक है, तो 16 का याद रखिएगा 1881 में, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 17। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है। तो 17 का याद रखिएगा कि 31.16%। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारक है। तो 18 का याद रखिएगा काम और रोजगार। ठीक है, याद रखिएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग किलो लिंगानुपात निम्न में है। ठीक है, तो 19 का याद रखिएगा कि हरियाणा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन 20 बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो 20 का याद रखिएगा कि गोवा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कि सिंचाई क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो 21 का याद रखिएगा कि मृदा लवणता। ठीक है, लवणता। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, 22 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, 22 का याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो याद रखिएगा तो इसका 10.41 करोड़ हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के और आंसर को याद कर लीजिएगा, ABCD करके मत याद कीजिएगा, सभी का उत्तर याद कीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 24 का याद रखिएगा, इसका हो जाएगा आप लोग का उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन पे आइए, बोला जाए क्या हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो याद रखिएगा 25 का हो जाएगा फल एवं सब्जी से, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन 26 बोला जा रहा है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो 26 का याद रखिएगा कि वायु अपरदन, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 27 नंबर बोला जाएगा दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो 27 का याद रखिएगा कि तालाब हो जाएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। 28 का याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर पे आइएगा, बोला जाए कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। तो 29 का याद रखिएगा कि वियना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 नंबर बोला जाएगा झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, तो 30 का याद रखिएगा कि हो जाएगा तारा नहीं होगा, वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर बोले जा रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है। तो 31 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे कि पीटर्सबर्ग। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 32 नंबर क्वेश्चन 32 बोला जा रहा है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ देता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 33 नंबर यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों की किस प्रकार की कृषि का विकास किया जाता था। तो 33 का कर लीजिएगा आप लोग रोपण कृषि, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने कम से कम 10 मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। तो 36 का याद रखिएगा कि रोपण कृषि, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 34 का रोपण कृषि नहीं होगा, भूमध्य सागरीय कृषि होगा, सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 35 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा कैनबेरा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो 36 का कर लीजिएगा कि मानवीय घटक को, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 36 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
37 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो 37 का कर लीजिएगा कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षण कारक नहीं है? 38 का कर लीजिएगा कि रहन सहन की निम्न दशाएं, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा भारत की, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा एकल कृषि ने पूछ रहा है कि मिश्रित कृषि हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, 41 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? 41 का याद कर लीजिएगा, गेहूं हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है? तो 42 का कर लीजिएगा कि अमेजॉन बेसिन में, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 43 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि हुंगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो 43 का कर लीजिएगा कि कोलकाता हावड़ा में, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 44 नंबर क्वेश्चन, 44 बोला जाए कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, तो 44 का कर लीजिएगा कि 1923 में। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 45 नंबर, भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? तो 45 का हो जाएगा 1853 में, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 46 नंबर क्वेश्चन, कोच्चिपत्तनम अवस्थित है? तो 46 का कर लीजिएगा केरल में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 47 नंबर क्वेश्चन कि जल जनीय रोग है? तो 47 का कर लीजिएगा कि अतिसार, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 48 नंबर को याद कीजिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है? तो याद रखिएगा 48 का हो जाएगा आप लोग का दिल्ली, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, धारावी मलिन बस्ती स्थित है? तो 49 का कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा मुंबई, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ठीक है, 50 का कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रौद्योगिकी। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, नियतिवाद संकल्पन में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? 51 का याद रखिएगा कि प्राकृतिक घटक, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो 52 का याद रखिएगा कि गेहूं हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो 53 का याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा खेती, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आइए 54 नंबर, स्वेज नहर जोड़ता है? 54 का याद रखिएगा कि लाल सागर को भूमध्य सागर से। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो 55 का याद कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रहा 56 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए कि नदी के सहारे बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा? तो 56 का याद कर लीजिएगा कि रेखीय, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को अच्छे से मन से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो 57 का कर लीजिएगा कि आधारभूत उद्योग, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो 58 का याद कर लीजिएगा कि व्यापार हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो इसका याद कर लीजिएगा कि मछली पकड़ना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 60 नंबर, ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुअर्ट, ठीक है, एस्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है? तो 60 का कर लीजिएगा कि डार्विन को मेलबोर्न में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है? तो 61 का याद कर लीजिएगा, प्रकाश महासागर को, ठीक है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है? 62 का कर लीजिएगा आप लोग विस्तृत पतन, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आइए 63 नंबर, निम्नलिखित महाद्वीपीय में किस से विश्व व्यापार का सर्वाधिक
प्रवाह होता है। तो 63 का याद कर लीजिएगा कि यूरोप सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 64 नंबर, 64 बोले रखिए गोवा मुंडी लो अयक्स क्षेत्र स्थित है। तो 64 का याद कर लीजिएगा कि झारखंड से बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 बोले जाएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 65 का याद कर लीजिएगा कि 1960 में इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों फिर से बोल दें कि 100% वायरल पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, आपको यही पेपर 5 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, जितना भी क्वेश्चन 1 से लेकर 70 तक हम आपको बताएं हैं, सभी को क्वेश्चन और उसका आंसर डायरेक्ट याद कीजिएगा। ठीक है, ABCD करके मत याद कीजिएगा, उसका क्वेश्चन के साथ आंसर याद कर लीजिएगा। हमसे गारंटी लिखवा लीजिए 70 जो हम बताएं इस वीडियो में, उसमें से आपका क्वेश्चन 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लड़ जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रहा 66 नंबर, कोलकाता पतन स्थित है। 66 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, पश्चिम बंगाल से। बायोलॉजी वाले को बताए थे, ठीक है, बायो वाले को बताए थे, वो सभी बच्चे कमेंट किए थे कि सर हाँ आपका पेपर लड़ा था। ठीक है, उनका भी 30+ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ गया था। ठीक है, आज देखिए अब आप लोग दीजिए, देखिए बताइएगा कितना ऑब्जेक्टिव लड़ा है। ठीक है, 67 नंबर, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। तो 67 का याद कर लीजिएगा कि अतिसार। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मगर आप वादा कीजिए कि अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, पक्का इसमें से लड़ेगा। 68 नंबर, ये नहीं करे कि नहीं लड़ेगा, इसमें से लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। कम से कम 20-25+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा। बोला जाए कि ब्राज़ील की कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। तो 68 का याद कर लीजिएगा कि यहाँ फेजंडा कहा जाता है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि कर्नाटक में बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, 70 बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो 70 का याद कर लीजिएगा कि यमुना नदी, डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। हम 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, अगर सभी को याद कर लेते हैं बिल्कुल इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे। ठीक है, 25 नहीं तो हम इतना गारंटी लेते 30 तो जरूर लड़ेंगे। ठीक है, अगर पूरा याद कर लिए होंगे तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।